हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अनिल बागी हॉस्पिटल, फिरोजपुर सिटी। अनिल बागी हॉस्पिटल मरीजों के लिए एक वरदान है। हमारी टीम ने डॉक्टर आरिफ एच सरमस जी से बातचीत की, जो कि MBBS MS हैं और न्यूरोसर्जन हैं और न्यूरो के मरीजों के लिए एक वरदान है। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं अपने अनिल बागी हॉस्पिटल में, और सैकड़ों की केस में सैकड़ों ऐसे केस जो अनसॉल्वड थे, जो बहुत ही भयंकर थे, जिनको कई जगह से जवाब मिला हुआ था, उन लोगों को डॉक्टर साहब ने एक नई जिंदगी दी है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, as you are doing such a wonderful treatments and such a wonderful operations, क्या कहना चाहेंगे कि एक जो सफ़ा है आपको मिला हुआ है, और साथ में इस हॉस्पिटल में जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारे बढ़िया जो है OTs हैं और हर तरह का आपके पास यहाँ पर इक्विपमेंट है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हमने यहाँ पे 1-1.5 साल पहले काम स्टार्ट किया, तो उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा। तो हमने पहले फैसिलिटीज़ डेवलप की, हमने पहले ICU बनाए, हमने पहले OTs जो थे पुराने टाइप के वो सारे चेंज किए, मॉड्यूलर OTs बनाए, यहाँ पे मशीनें वैसी लाई, ICU डेवलप किया, वेंटिलेटर्स बनाए। तो वो सारी चीज़ें हमने एक्वायर की पहले, उसके बाद हमने ये जो अपनी जो स्पेशलिटी है इसको स्टार्ट किया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन ना, मतलब ये स्पेशलिटी यहाँ पे डेवलप हो गई, तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे उनको दूर सिटी में नहीं जाना पड़ेगा। जो भी उनके जो केसेस होंगे न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड, जो कि कभी किसी को चोट लगती है, ट्रॉमा होता है, ब्रेन में सट लगती है, ब्लड जमा होता है, क्लॉट होता है, या ब्रेन के बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जो उनको दूर जाना पड़ता था ऑपरेट करने के लिए, वो हमने बड़ी सेफली यहाँ पे किए। तो मुझे लगता है 1 साल जो लास्ट साल या 1.5 साल हमने लगभग 200-250 केस हमने किए होंगे। लगभग हम पर डे 2 या 3 न्यूरोसर्जरी के केस हमारे रोज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास कोई ट्यूमर होगा ब्रेन का, या ब्रेन की नस पट्टी होगी, या कोई एन्यूरिज्म होगा, तो वो सारे हम सेफली यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। हमारे पास माइक्रोस्कोप भी है, हमारे पास एंडोस्कोप भी है, हमारे पास जो है न्यूरो मॉनिटरिंग के लिए जो सारी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो है हमारे पास। हमारे पास एक डेडिकेटेड 6 बेडेड न्यूरो ICU है, जिसमें 6 के 6 वेंटिलेटर्स लगे होते हैं, जिनको हम सर्जरी के बाद अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, तो वो उस पर डाल देते हैं। तो मुझे नहीं लगता मैंने यहाँ से किसी पेशेंट को रेफ़र किया होगा किसी ट्रीटमेंट के लिए बड़ी जगह पे या किसी बड़े शहर में, क्योंकि हमारे पास वो सब चीज़ें अवेलेबल है और हमारे पास ऐसी एक्सपर्टीज़ भी है। हमारे पास न्यूरो ICU भी है, तो जो ICU में जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे पास वो 2-3 कंसल्टेंट्स हैं, तो हमारे पास रेजिडेंट है। तो हमारे पास ऐसी सारी फैसिलिटीज़ जो एक बड़ी सिटी में होती हैं वो हमने यहाँ पे लाई हैं, तो जिसकी वजह से हमने ये जो है सक्सेस अचीव किया इस एक साल में। तो ये इतना आसान नहीं होता नई जगह पे कोई चीज़ एस्टैब्लिश करना, लेकिन चूंकि हमने पहले ये सारे सिस्टम यहाँ पे डेवलप किए, उसके बाद हमने ये चीज़ें स्टार्ट की, तो ऑब्वियसली हमारे रिजल्ट्स बढ़िया रहे। जो थे, जिनको लोगों को ये लगता था कि अब ये सारी ज़िंदगी नहीं उठेगा और इसका इलाज नहीं होगा, क्या कहना चाहेंगे कि आपने जटिल से जटिल ऐसे केसेस को भी लिया, और उन लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे जो रीढ़ की हड्डी के साथ ऐसे अपने माइंड में सोच रहे हैं कि हमने सारी ज़िंदगी हमारा ये ऑपरेशन नहीं होना या हम लोगों से चला नहीं जाएगा, कि वो लोग भी एक बार आकर आज अपनी रिपोर्ट्स लेकर एक बार जरूर डॉक्टर साहब आपसे मिले? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया है। यहाँ पे ना बहुत भय है लोगों के मन में, मतलब बहुत डरे हुए होते हैं जब भी कोई रीढ़ की कोई चीज़ वो सुनते हैं कि कोई ऑपरेशन होगा, या कोई मन का हिला है, या कोई ट्यूमर है, या कभी चोट लगी है तो लत्ता बैठ गई है या लत्ता बैठ जाएगी अगर हमने ऑपरेट कराया, तो बहुत भय है लोगों में। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो दुनिया बहुत बदल गई है लास्ट 30-40 साल में। जो चीज़ें पहले ट्रीट नहीं होती थी उनकी वो ऊपर वाले ने की मदद से इंसान ने उन पर काबू पाया। सर्जरियाँ होती हैं, बड़े बड़े ब्रेन नस के ट्यूमर जो होते हैं वो निकलते हैं, चाहे वो ब्रेन में हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में हो, जो नस में है, तो वहाँ उसके अंदर से हम ट्यूमर निकाल के पेशेंट चलाते हैं। तो ये ऊपर वाले का कर्म होता है, हमारी मेहनत होती है, लेकिन ये लास्ट 20-30 सालों में ऐसा अचीव हुआ है, क्योंकि सारी सर्जरियाँ जो पहले होती थी वो नेकेड आई से होती थी, हमें सीधे देखना पड़ता था न्यूरोसर्जन को। आज अब क्या होता है, अब सारा दूरबीन से होता है, तो चीज़ें मैग्नीफाई होती है, सारी चीज़ें साफ दिखती हैं, एक एक नस को हमसे अलग अलग करके वो हम ऑपरेट करते हैं, देखते हैं, तो ऑब्वियसली उससे रिजल्ट्स बढ़ते हैं। तो
पेन है, पेशेंट की जो कमज़ोरी है वो इम्प्रूव होती है, और जो कमज़ोरी के चांसेस होते हैं वो बहुत घट होते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है ना काफ़ी मैग्नीफाइड, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती हैं अंदर, जिससे हम ऑपरेट कर पाते हैं। तो दूरबीन नाल जब चीज़ें दिखेंगी वो तो ऑब्वियसली कितनी साफ दिखेंगी, उससे हम नस को बचा बचा के हर कोई चीज़ करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स ऑब्वियसली अच्छे होंगे। तो ऐसा हमने 1 साल में यहाँ पे लोगों को दिखाया। अब तो हम लोग वहीं से आते हैं, हमें जी सर यहाँ पे ऑपरेशन बोला है तो आप कर दो, हमें पता है कि यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो हमारा वैसे ही गेन हुआ, ऐसे ही हमने प्रोग्रेस किया। मैं आपको 1-2 केस आपके साथ में ऐसे शेयर करना चाहता हूँ। तो एक छोटी लड़की थी जिसका पूरा कुबड़ा काइफोसिस हो गई थी, मतलब पूरी कमर उनकी बेंड हो गई थी बचपन में ही। धीरे-धीरे उसको सबने छोड़ दिया था, किया नहीं, हमने उसको अब यहाँ पे ऑपरेट किया, उसकी कमर बिल्कुल सीधी कर दी। तो जिसको काइफोसिस बोलते हैं, काइफोस्कोलियोसिस बोलते हैं, वो ऑपरेट किए। रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर हमने ऑपरेट किए। नस की, रीढ़ की हड्डी के अंदर नस होती है, कमर की नस, उसके अंदर जो ट्यूमर थे वो हमने ऑपरेट किए। तो वो सारी चीज़ें, मन की तो बात ही नहीं है, मन के हमने कितने ऑपरेट किए होंगे, डिस्क कितनी है, या रीढ़ की हड्डी जो टूट गई है उसको हमने स्क्रू डालते हैं या केज डालते हैं, पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन खड़ा कर देते हैं अगर बिल्कुल पावर उसकी नॉर्मल हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे अचीव की हैं हमने, और हमें लगता है कि हम और इसको आगे ले जा सकते हैं। जैसा अगर हम बात करें ब्रेन हेमरेज की, बात करें ट्यूमर्स की, बात करें, तो अभी अभी जैसे हम एक पेशेंट अब आपके पास आया, तो राजपुरा से पेशेंट आया। अरे आप लोग ये बॉर्डर एरिया के ऊपर बैठे हो फिरोजपुर, और राजपुरा से पेशेंट आ रहा है, जैसे आप दुबई से बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या समझे आपने, ऐड अपनी बहुत कम की है, ये मौत वॉइस ही समझे, और आगे से आगे लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे डिटेल से डिटेल केस ये डॉक्टर ले रहा है। देखिए सर, मैं वैसे अगर हमें दूसरी जगह से पेशेंट आएगा तो ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छी बात है, अगर कोई अच्छी सिटी से कोई पेशेंट आएगा, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट करना डिफिकल्ट होता है, लोग उनको लगता है कि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी नहीं। लेकिन जब वो पेशेंट हमारे पास आया, हमने रात की रात उसको ऑपरेट किया एक साइड से, तो उनको क्रोनिक एसडीएच था, दिमाग के अंदर हैमरेज हो गई थी, तो वो हमने उनको निकाला, वो आज बिल्कुल ठीक है, तीसरा दिन उनको है। तो हमारा ऐसा प्लान है, उनको तो कल छुट्टी कर देंगे। तो इसके बगैर भी हमारे पास कश्मीर से पेशेंट आए, वरना नॉर्मली श्रीनगर से या कश्मीर से, जम्मू से पेशेंट जो है वो लुधियाना जाता है, जलंधर जाता है या अमृतसर जाता है। लेकिन हमने यहाँ कश्मीर के बहुत सारे पेशेंट ऑपरेट किए हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैं वहाँ से हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट वहाँ के हमने यहाँ ऑपरेट किए हैं, तो वो ठीक होकर वहाँ चले गए। तो वहाँ से भी हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं। इवन बड़े सिटीज़ में जब बेड्स नहीं मिलते थे बहुत जगह बिकॉज ऑफ कोविड या जो भी, सारे पेशेंट हमने यहाँ पे लिए, तो उनका ट्रीटमेंट किया, तो उसकी वजह से हमारा नाम बहुत हो गया। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आज जो भी रीढ़ की हड्डी के पेशेंट हैं, या जो भी ट्यूमर के पेशेंट हैं, या एक्सीडेंटल ऊपर से कोई गिर गया, तो उन लोगों को एक बार जरूर इस हॉस्पिटल में आपके साथ कंटेक्ट करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी, जैसे टाइम इज मसल, तो इन चीज़ों में इधर उधर भटकने की बजाय वो सीधे ही अगर आए, जैसे आपके पास यहाँ MRI है, CT स्कैन है, और हर चीज़। अनिल बागी हॉस्पिटल तो एक ऐसा जैसे कोई नई एक क्रिएशन हुई है। दर्शकों में आपको बताना चाहूँगा कि अनिल बागी हॉस्पिटल पहले वाला बागी हॉस्पिटल नहीं है, अब इसमें बिल्कुल नई चीज़ें, जैसे डॉक्टर साहब ने डेवलप की है, यहाँ न्यूरो की, ऐसी हार्ट की, और हर चीज़ यहाँ पर है। सर, अनिल बागी हॉस्पिटल में मैं बोलना चाहता हूँ, हम तो वैसे हमने हमारे यहाँ पास हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एक न्यूरोसर्जन है, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, हमारे पास एक यूरोलॉजिस्ट है, जो शाह के डॉक्टर प्रोस्टेट है वो है, हमारे पास ऑर्थोपेडिशियन है, हमारे पास क्रिटिकल केयर के दो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो ICUs यहाँ पे सारे देखते हैं, हमारे पास ENT सर्जन है, हमारे पास बच्चों के डॉक्टर हैं, हमारे पास हर कोई चीज़ अवेलेबल है। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो होनी चाहिए, 10, 15, 12 कंसल्टेंट्स यहाँ पे हैं, और उनके अंडर जूनियर डॉक्टर्स भी 10-15 हैं, तो एक टीम ऑफ अराउंड 30 से 40 डॉक्टर आप मान सकते हैं हमारे अंडर है, हमारे यहाँ काम करते हैं, इकट्ठे हम काम करते हैं। तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स जो हैं उससे, जब पहले अनिल बागी हॉस्पिटल था तो पहले कम लोग यहाँ पे काम करते थे, 3 या 4, तो अब लगभग 15, 20, 30 लोग काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो फैसिलिटीज़ बढ़ गई, तो जो बीमारियाँ यहाँ पे ट्रीट होती थी तो वो बढ़ गई, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बाहर हमें जाना पड़ता था पेशेंट्स को, वो ऑब्वियसली अब यहाँ पे ट्रीट हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि आइंदा टाइम में हमारी और प्रोग्रेशन होगी, तो लोग हमारे बारे में और जानेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको कमर की प्रॉब्लम हो, या जिसमें नस की प्रॉब्लम हो, मन की, डिस्क की, या बहुत लोगों ने उसको डराया कि ऐसे मत करो, ऐसा ऑपरेट नहीं करो, तो एक बार हमारे पास आए, हम उनको फ्री कंसल्टेशन देंगे। हमारे पास सारी स्कीम्स चलती हैं, SSBY, आयुष्मान भारत, ECHS, या जो भी TPAs होती है, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी करते हैं। कभी हमने बहुत पेशेंट्स का सर्जरी ऑपरेशन फ्री में कर दिया, क्योंकि वो कहीं पे जा नहीं पाते, बहुत उनके पास ना कार्ड था ना कुछ था,
रिसेंटली मैं ये भी बोलूँ, कुछ बच्चे हमने ऑपरेट किए जिनको नस में यहाँ पे ट्यूमर था, पीछे सर्वाइकल स्पाइन में, तो फिर हाइड्रोकेफलस से पानी ब्लॉक हो गया था, दो दिन का बच्चा था वो। तो वैसे भी हमारे यहाँ पास ऑपरेट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी पेशेंट्स को चार्ज करेंगे। अगर कोई पेशेंट हमें चार्ज दे पाता है पैसे तो ठीक है, अगर नहीं दे पाएगा हम उसको फ्री में भी देखते हैं। कंसल्टेशन हमारी बहुत हम फ्री भी कर देते हैं अगर किसी को नहीं है। अगर हमारे पास किसी चीज़ का इलाज नहीं है तो हम उसको गाइड भी कर देते हैं प्रॉपरली, कितना फ़ायदा होगा, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी वजह से लोगों को फ़ायदा हो। तो उसके लिए अगर कोई पेशेंट हमें कोई पे भी नहीं कर पाता है तो हमारे लिए वो कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं रखता है। हमारे वैल्यू रखता है कि हमारे पास पेशेंट आए, हमारी बात हो, हमारा नाम हो, हमारी बात करें। सर आपका धन्यवाद। आज हम आए हैं 1.5 साल के बाद। पहले तो ग्राफ जो है काफ़ी ऊपर बढ़ा है और हम चाहेंगे कि इसके बाद जब आएँ तो ग्राफ और भी ऊपर आ जाए। आज टाइम लेने के लिए हमें 4 घंटे वेट करना पड़ा और अगली बार हमें टाइम जो है वो 3-4 दिन की वेट करनी पड़े। सर आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਪਾਈਨਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ESI ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।